वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इम्पॉर्टेंट, जी हाँ, इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर है एक बार फिर। इससे पहले भी हमने मॉक टेस्ट आप तक पहुंचाया। उस मॉक टेस्ट में आप लोगों ने कमेंट भी किया और अपना स्कोर मेंशन भी किया। आज भी हम ये मॉक टेस्ट लेके आए हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके हम आए हैं और आपको इतना करना है, आपको अपना स्कोर कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रहा है। आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल चाहिए, आप किसी भी एग्ज़ाम में प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारियां कर रहे हो, तो आपको करना इतना होगा, आपको ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक कमेंट बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, आप ज्वाइन कर लीजिए और हासिल कर लीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने पहले ही कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट ये मॉक टेस्ट रहने वाला है। पहला क्वेश्चन आपकी ओर आ रहा है, अपना स्कोर बताइएगा कि कितना रहा आपका स्कोर। नीचे कमेंट करके आप ज़रूर अपना स्कोर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसमें अच्छे मार्क्स हासिल करोगे। लगभग जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे मॉक टेस्ट के ज़रिए डाले हुए हैं, सारे क्वेश्चंस आप कवर कर लोगे। इन विच ईयर द यूनाइटेड नेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड, यानी किस साल यूनाइटेड नेशंस इस्टेब्लिश हुआ था। 1945, क्योंकि 24 अक्टूबर तो सेम है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 1946, 1947 या 1948? जी हाँ, आप सही हो, 1945, 24 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज़ द करंट, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस? बान की मून, कोफी आनन, अंटोनियो ग्यूटेरेस या ट्राई लाई? तो इसका जो सही आंसर है, जी हाँ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये वाला जो है वो ऑप्शन सी इज द अंटोनियो ग्यूटेरेस इज द राइट आंसर। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगा, अगर आपको कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन तीन का पूछेगा, इन तीन में से कौन सा पहले था, आपको ये भी पता होना चाहिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोफी अनन पहले थे, उसके बाद फिर बान की मून थे और उसके बाद फिर लास्ट में एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस के पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे? ऑप्शन है डैग हैमर स्कॉट जोल्ड, ट्राइवी लाई, उसके बाद फिर है यूथांत एंड डी इज बोट्रस बोट्रो गैली। और इसका जो सही आंसर है यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन बी राइट आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ अब तक हमने तीन क्वेश्चंस पूछा। जितने भी क्वेश्चंस हमने फंडामेंटल राइट्स या पॉलिटी से रिलेटेड लाया है आज, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं। ये वाला पहले देख लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से ऐसा एक है जिसको फंडामेंटल राइट नहीं माना जाता है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट का दर्जा नहीं है। ऑप्शन है राइट टू इक्वल वेजेस एंड राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। जी हाँ, ये तीन है और ये नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थोड़ा सा सोचना है, ज़्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है। फिर से यहाँ पे एक और क्वेश्चन, हालांकि इससे पहले जो हमने मॉक टेस्ट किया था, जिसने वो फॉलो किया तो ये वो क्वेश्चन आराम से करेगा क्योंकि हमने एक्सप्लेन किया था इसके रिलेटेड जो अब आज आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट? इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? नहीं है की बात हो रही है। राइट टू इक्वालिटी बिल्कुल है, राइट टू लिबर्टी, उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या राइट टू प्रॉपर्टी। जी हाँ, इनमें से फंडामेंटल राइट्स में शुमार डी नहीं हो रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर गारंटीड बाय इट थ्रू? ये क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर गारंटीड बाय इट थ्रू द राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसके बाद फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या कल्चर एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर,
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्वेश्चन को आप एक बार फिर देख लीजिएगा ताकि आपको समझ आएगा ये क्वेश्चन किसके रिलेटेड था। क्वेश्चन था फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर गारंटीड। एक बार फिर क्वेश्चन देख लीजिए आप, मैं इसको थोड़ा सा, फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर गारंटीड बाय थ्रू, तो किसके जरिए हमें गारंटी किए जाते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसको मैं फिर से जूम आउट कर लेता हूँ। चलिए, दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन, दिल्ली कब कैपिटल ऑफ इंडिया बना? याद रख लीजिएगा, आपके पास ऑप्शन है 16, 10, 31, 11। जी हाँ, दिल्ली इंडिया की कैपिटल बन गई, याद रख लीजिएगा। जी हाँ, आपने सही मार्क किया है, 1911। इससे पहले की कौन सी कैपिटल थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना होगा। यानी दिल्ली अगर कैपिटल बनी 1911 में, और 1911 तक कौन सी थी इंडिया की कैपिटल? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर? जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ तो उस वक्त के वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेल्मसफोर्ड, हार्डिंग या कर्जन? जी हाँ, याद रख लीजिएगा, मैंने आपको पहले ही लास्ट टाइम बताया कि लॉर्ड कर्जन का दौर जो है वो 1905 था। आप बाकी जो है वो, तो ये आपको याद होना चाहिए। जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ तो 1919 को हुआ था। तो 1919 को ना तो लॉर्ड कर्जन था, ना तो लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग इस वक्त थे जब ये कैपिटल चेंज हुई, ना तो लॉर्ड इरविन था, बट लॉर्ड चेल्मसफोर्ड इज द राइट आंसर। जी हाँ, आपने सही चूज किया। द फर्स्ट मोमेंट लॉन्च्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया वाज, जो पहला मोमेंट लॉन्च किया गया इंडिया में ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वो कौन सा था? जी हाँ, आपके पास ऑप्शंस है, इनमें से ऑप्शंस में से आपको बताना होगा। पहला है कि कौन सा मूवमेंट लॉन्च किया गया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडिया में बाय इंडियंस? स्वदेशी मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखिएगा, यहाँ पे आपको डेट्स याद रखना लाजमी है, ज़रूरी है। इस क्वेश्चन में लगभग 4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। स्वदेशी मूवमेंट अलग है, खिलाफत मूवमेंट अलग है, नॉन कॉपरेशन और ये रिलेट करते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट अलग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमने इस तरह से पूछा है कि आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हमने किया है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 में कंप्लीट होता है, एंड होता है। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में होता है। तो खिलाफत मूवमेंट 1919 में, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। तो पहला कौन था? इसलिए पहला है 1905 स्वदेशी मूवमेंट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। हु वाज कॉल्ड द बाय ब्रिटिशर्स एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? किसको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता था? याद रख लीजिएगा। जी हाँ, आपने शायद ऑप्शंस देख लिया, लेकिन आपको तब भी बताना था। आपने एम के गांधी, बाल गंगाधर तिलक, एस सी बोस या जी के गोखले। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दादा साहिब फाल्के अवार्ड? दादा साहिब फाल्के अवार्ड अवार्ड जो मिला, उसमें किसको पहला अवार्ड मिला था? फर्स्ट कौन थे जिसको दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला था? पंकज मुलिक, पृथ्वीराज कपूर, देविका रानी या सत्यजीत रे? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज, जी हाँ, सही आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। हु इज द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव द भारत रत्न? पहले नॉन इंडियन जिन्होंने भारत रत्न हासिल किया, तो वो कौन थे? जी हाँ, मार्टिन लूथर किंग। फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव भारत रत्न, मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफार खान या नेल्सन मंडेला? जी हाँ, इसका जो सही आंसर है दैट इज खान अब्दुल गफार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। सुब्रतो कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? जी हाँ, सुब्रतो कप जो है वो किसके साथ एसोसिएट करता है? एसोसिएट करता है हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल या बैडमिंटन? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। वेरी फेमस रणजी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद, किस स्पोर्ट्स के साथ किसके साथ एसोसिएट होती है रणजी ट्रॉफी? कबड्डी, क्रिकेट,
फुटबॉल या हॉकी? जी हाँ, जिनको रुचि है क्रिकेट में तो वो सही करके आएंगे ये क्वेश्चन। क्रिकेट इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। उरी डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? किस रिवर के ऊपर उरी डैम है? आपके पास ऑप्शन ये क्या है? उरी डैम किस रिवर के ऊपर है? याद रख लीजिएगा, उरी डैम किसी और रिवर के ऊपर नहीं बल्कि जहलम रिवर के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। द सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर? जो सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो किस रिवर के ऊपर बनाया गया है? जहलम, रिवर रावी, रिवर चनाब या रिवर ब्यास? तो इसका जो सही आंसर है, जी हाँ करेक्ट आपने सोचा, सही है, चनाब रिवर के ऊपर। 17th क्वेश्चन जियोग्राफी से रिलेटेड है, इंडियन जियोग्राफी का। विच अमोंग द फॉलोइंग पासिस कनेक्ट्स हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर? हालांकि ये जम्मू कश्मीर से रिलेट भी करता है, लेकिन अगर आप टेक्निकली देखोगे तो ये इंडियन जियोग्राफी का क्वेश्चन है। और याद रख लीजिएगा, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, बी, सी, डी, और इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, बारालाचा पास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट शालीमार बाग इन श्रीनगर या कश्मीर? बेसिकली शालीमार बाग श्रीनगर में है। यहाँ जी हाँ, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, इसको याद रख लीजिएगा, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। ये किसने बनाया था? किस एम्परर के दौर में ये बना था? किस मुगल एम्परर के दौर में ये बना था? तो ये बना था, याद रख लीजिएगा, आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन जहांगीर इज 1, अकबर इज 2 एंड शाहजहां सी, दारा शिकोह डी। और ये बना था एम्परर जहांगीर के टाइम पर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक से रिलेटेड है। सो मोरेरी लेक इज लोकेटेड, बेसिकली ये लेक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने बोल ही दिया। यहाँ पे क्वेश्चन था कि ये लोकेटेड लद्दाख में है। क्या ये सोमोरोरी लेक है, रिवर है, माउंटेन है या माउंटेन पास है? तो आपको याद होना चाहिए सोमोरोरी इज, या आप इसको कंसिडर कर सकते हो आप कि आपको ये आता था। इसका जो क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंशंट नेम ऑफ द चनाब रिवर? चनाब रिवर का एंशंट नेम क्या है? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने इन डेप्थ में पढ़ा है तो आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द एंशंट नेम ऑफ चनाब रिवर? चनाब रिवर का एंशंट नेम क्या है? पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर पे है ऑप्शन ए अस्कनी, ऑप्शन बी संदा भैया, ऑप्शन डी चंद्रभागा, ऑप्शन डी संदकफू, और इसका जो सही आंसर है, जी हाँ, एंशंट नेम ऑफ चनाब का जो है वो है अस्कनी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच रिवर इज नोन एज मून रिवर? जी हाँ, मून रिवर ये जम्मू कश्मीर में है। विच रिवर इज नोन एज द मून रिवर? किस रिवर का नाम मून रिवर के तौर पे बोला जाता है या रखा गया है? ऑप्शन ए चनाब, ऑप्शन बी जहलम, ऑप्शन सी रिवर रावी, ऑप्शन डी तवी रिवर। देखिएगा, मून रिवर, पहले इसको समझ लीजिएगा और इसको चेक भी कर लीजिएगा। आप जब आप करोगे चेक इसको तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मून रिवर किसे कहा जाता था। जी हाँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी चनाब को कहा जाता है मून रिवर, आल्सो नोन एज मून रिवर। चनाब इज आल्सो नोन एज। एक और क्वेश्चन रिवर से रिलेटेड है। विच रिवर इज नोन एज द रिवर ऑफ लाहौर? रिवर ऑफ लाहौर इनमें से किस रिवर को बोला जाता है? रिवर ऑफ लाहौर, चनाब, मरुसुदर, तवी रिवर या रावी रिवर? रिवर रावी बोल सकते हो आप, रिवर रावी भी बोल सकते हो। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रिवर रावी को बोला जाता है रिवर ऑफ लाहौर। जी हाँ, जो जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी फ्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की से रिलेटेड है। ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड क्वेश्चन है।
द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन यूसमर्ग, फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो कि यूसमर्ग है, इज लोकेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जो एक यूनियन टेरिटरी है, वो यूनियन टेरिटरी के किस डिस्ट्रिक्ट में यूसमर्ग है? क्या ये जम्मू में है, क्या ये डोडा में है, क्या ये शोपियान में है? और एक डी ऑप्शन यहाँ पे है बडगाम। तो आपको, जी हाँ, आपने सही मान लिया। मैंने जो लास्ट में लिखा बडगाम, इसका जो सही आंसर है दैट इज यूसमर्ग। कहाँ पे है? बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पहले ही कहा, अगर आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी रही है, अगर आप लोगों ने अच्छा पढ़ा है, तो डेफिनेटली आप लोगों ने अच्छा स्कोर भी किया होगा, हमें उम्मीद है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आपको आगे भी इसी तरह के क्वेश्चंस, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के, अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का हमने मेंटेन किया हुआ है। इसी तरह के क्वेश्चंस हम आप तक पहुंचाएंगे, और आप डेफिनेटली, आपकी जो नॉलेज है उसमें इजाफा होगा, और आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें भी डेफिनेटली पेस आएगी, और आप अच्छा स्कोर करके आओगे। जो कि जनरल नॉलेज है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, और जनरल नॉलेज जो कि टोटल 40 मार्क्स का जो वेटेज है, उस 40 मार्क्स में से कम 35 स्कोर होना चाहिए। तो क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं, और यहाँ तक मैं एक और बात आपसे शेयर करूँगा कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए, लेकिन साथ में अगर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल चाहिए, जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, पीडीएफ्स चाहिए, आपको करना इतना है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल भी इसी के नाम पे है, ड्रीम हाई एकेडमी के नाम पे है। ज्वाइन कर लीजिए और हासिल कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल। तो पहला, अब 24th क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज कॉल्ड द 5 ट्रेजर्स ऑफ द स्नो? किस माउंटेन रेंज को बोला जाता है 5 ट्रेजर्स ऑफ द स्नो? पहला है द पूर्वांचल रेंज, दूसरा है, ऑप्शन बी इज द पीर पंजाल रेंज, और ऑप्शन सी इज माउंट एवरेस्ट, और ऑप्शन डी जो है वो कंचनजंगा है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। जी हाँ, जी हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन, अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा और आंसर करने की कोशिश कर लीजिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, जल्दबाजी ना कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पास्ट में पूछे गए हैं। जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। हमने आज रिवर्स से रिलेटेड, लेक से रिलेटेड, टूरिस्ट डेस्टिनेशन से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आप तक लाए, और उसके बाद फिर हमने जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप तक लाए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो आज का आखिरी क्वेश्चन है, और आप ज़रूर अपना स्कोर चेक कर लीजिएगा कि कितना आपका स्कोर आता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। पकलदुल डैम इज 1000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये पकलदुल जो डैम है, ये 1000 मेगावाट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। ये किस जगह पे है? जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में है? यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हमने इसमें ऑप्शंस ऐड किया हुआ है, क्योंकि सारे जो यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट से, आपको ये पता है कि पकुलडुल डैम जो है वो, अगर मैं बडगाम यहाँ पे ऐड कर लेता तो आपको इजी होता आंसर करना। अगर मैं बडगाम या बारामूला या शोपियान ऐड कर लेता, या किसी और डिस्ट्रिक्ट को जो कश्मीर डिवीजन से है उसको ऐड कर लेता, तो आप लोग इसमें से किसी को भी आप चूज़ कर लेती ईजीली। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, वो वाला ऐड नहीं किया, हमने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इसको बनाया है। ऑप्शन पहला है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, जी हाँ। उसके बाद फिर ऑप्शन बी इज़ डोडा डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन सी रियासी डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन डी इज़ रामबन। इनमें से आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर में पकुलदुल डैम जो है वो, जो कि 1000 मेगावाट है, किस डिस्ट्रिक्ट में है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। जी हाँ, ऑप्शन ए इज़ राइट। जी हाँ, ऑप्शन ए इज़ राइट, जिसका नाम है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है पकुलदुल डैम। जी हाँ, पकुलदुल डैम किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। किस रिवर के ऊपर है ये भी आपको पता होना चाहिए। जी हाँ, किस रिवर के ऊपर है वो भी पता होना चाहिए।
ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेंशन कर लीजिएगा और किस रिवर के ऊपर पकुलदुल डैम है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स को हासिल कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल की लिंक कमेंट बॉक्स में है। ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल। थैंक यू वेरी मच।